कोरोना की वजह से मां, भाई और अपने बच्चे को खो देने के बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है, वो भी महज 3 महीने में। इस महामारी ने कई जिंदगियों को हमसे छीन लिया और अगर हमने अब भी टीकाकरण का सुरक्षा कवच नहीं अपनाया तो न जाने आगे ये जानलेवा बीमारी कितनी जिंदगियों पर हावी होगी। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ आप तक लाया है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की ये कहानी। पिछला 1 साल मौत और तबाही का रहा। गीता गुप्ता अब तक ये समझ नहीं पाई हैं कि इतने छोटे समय में उनके परिवार पर इतना बड़ा संकट कैसे आ गया। उनके पति मानिक राज का कहना है कि उनके 55 वर्षीय बड़े भाई कपिल पिछले साल नवंबर में कोरोना संक्रमित हो गए। इसके बाद इनकी 79 वर्षीय मां सुलक्षणा गुप्ता इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ गई और महज 8 दिनों के भीतर दोनों की मौत हो गई। मदर जी ने बोला कि भाई मैं नहीं हॉस्पिटल में रह सकती हूँ, बुजुर्ग हूँ, उम्र ज़्यादा है इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो वो घर में ही बैठे, फिर वो दवाई दे दी थी वो हॉस्पिटल से, वो ही खाते रहे, रात को नहीं रहे। सिर्फ वो ही नहीं, परिवार के कुल 8 सदस्य इस बीमारी की चपेट में आ गए, लेकिन शुक्र है कि सभी ठीक हो गए, जिसमें उनका 23 वर्षीय बेटा कार्तिक भी शामिल था। ऐसा परिवार का मानना था। इस साल फरवरी महीने में कार्तिक घर लौटा, अब बिस्तर पर लेटा, लेकिन दोबारा कभी नहीं उठा। शमशान गया, अकेले गया ना, दोनों बारी तो वहीं गया, फिर घर आता था, वो आके रोना, उसने बोलता था क्या मैंने दादी और चाची को इन हाथों से क्या जलाया, बोलता है ऐसे। फिर आके उसने जोर जोर से रोना बहुत ज़्यादा। फिर सदमा ही लगा होगा उसको, ऐसे ही लग रहा है हमारे को भी, बस और कुछ नहीं। उनके करीब रहता था ना, ज़्यादा करो, दादी को दादी 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 करता रहता है, ज़्यादा उनके साथ ही रहता है ज़्यादा। क्या कार्तिक की मौत शौक की वजह से हुई या फिर उसे कोरोना के बाद कोई परेशानी थी जिससे उसकी अचानक मौत हो गई? हम लोग सोचते हैं कि नहीं, उसको कोरोना का ही कोई लक्षण था जिस वजह से उसकी डेथ हुई है, क्योंकि वो पॉजिटिव के साथ रहा। उसकी दादी भी पॉजिटिव थे, उसका चाचा भी पॉजिटिव था, कॉम्प्लिकेशन थी उसको कोरोना की। अब तो दिल नहीं करता किसी काम को भी, कोई काम भी करे या कुछ है, बस जीने का कुछ मजा ही नहीं है वैसे जैसे लगता है बस। भारत में तब टीकाकरण की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन इनकी दुखद कहानी हमें याद दिलाती है कि टीका जिंदगी बचाता है और हमारे अपनों को फोटो एल्बम में एक याद की तरह नहीं सिमटना चाहिए। सदमा तो लगा, अब क्या करना। उस टाइम अगर वैक्सीन होती तो बच जाते। बिहार में सड़कों की बेहतरी को लेकर बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन भागलपुर से कहलगांव, पीरपैंती, मिर्जा चौकी जाने वाली NH80 का हाल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बीते कई सालों से NH80 बदहाल है, इसके कारण सड़क से गुजरने वालों को परेशानियां होती हैं। हम जिस सड़क पर खड़े हैं आप देख सकते हैं कि उसका हाल क्या है। आप यह भूल मत कीजिएगा कि यह कोई ग्रामीण सड़क है। ये भागलपुर का NH80 है जो भागलपुर से कहलगांव, साहेबगंज, झारखंड को जोड़ता है। लेकिन इसकी हालत देखकर कहा जा सकता है कि ग्रामीण सड़कें भी जो है इससे कहीं बेहतर होती है। और जो हाल है कि यहाँ से कहलगांव जाने में 30 से 45 मिनट जो लगना चाहिए, वो दूरी जो है 3 से 4 घंटे लगते हैं और लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं, इधर से जा रहे हैं। क्या हालात है सड़क के? हालात तो सबौर से चलिए आप कहलगांव तक रोड कहीं है ही नहीं, समझिए ये खेत है। अगर हम सरकार से यही कहेंगे कि इस रोड को हटा करके यहाँ खेती किया जाए। सरकार का जितना भी ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है खेती पर, सारा प्रोजेक्ट इस पर इशू किया जाए, इस पर प्रैक्टिकल किया जाए। और कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करते हैं। कितना परेशानी होता है सर, क्या दिक्कतें आती है? परेशानी तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही है, इसका कहना संभव नहीं है। क्या परसेंट जो जनता है जो जाते हैं इस रोड से चलते हैं, दोबारा नाम नहीं लेते हैं कि इस रोड से हम आए। और ये लाइन है झारखंड को जोड़ती है भागलपुर से,
कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। तो लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं, लेकिन जो जिला प्रशासन या सरकार की नींद अभी इस ओर नहीं टूटी है। अब देखना होगा कि सरकार इस ओर ध्यान देती है कि नहीं। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। राजमहल की पहाड़ियों से घिरे साहिबगंज जिले में वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए मैन पावर समेत संसाधनों की घोर कमी है। जिले में 300 किलोमीटर में वन क्षेत्र फैला हुआ है। पहाड़ियों में बेशकीमती फॉसिल्स पाए जा रहे हैं। साथ ही यहां उधवा बर्ड सेंचुरी भी है और 83 किलोमीटर के इलाके में गंगा नदी फैली है। प्राकृतिक संसाधन तो जिले भर में भरपूर हैं, लेकिन इसके संरक्षण में जुटे वन विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है। पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियों का भी अभाव है। संसाधनों की कमी को लेकर विभाग की ओर से मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। वन संपदा से परिपूर्ण पूरे पहाड़ी इलाके हैं। इसके बावजूद झारखंड जो विभाजन हुआ उसके उस समय कुछ डेटाज के मिसिंग के चलते यहाँ पे पोस्ट सिर्फ 20 सैंक्शन हो पाए थे, जबकि अन्य अगर प्रमंडलों की देखा जाए, अन्य अगर जिलों में देखा जाए तो अमूमन 50 के ऊपर लगभग सभी जगह है। डिस्पाइट ऑल दिस कंस्ट्रेंट्स हम घटनाक्रम पे पहुंचते हैं, लेकिन ये जो दिक्कतें हैं और ख़ासकर जब मैन पावर की जो दिक्कत है, जहाँ पे हम आउटनंबर हो जाते हैं वन माफियाओं से, ये एक विकट परिस्थिति है जिसे कि तुरंत हमें किसी तरह से एड्रेस करना होगा। सिमडेगा में श्रमिकों का भविष्य संवारने के मकसद से प्रशासन ने मनरेगा पार्क निर्माण की शुरुआत की। ठेठईटांगर प्रखंड में बिजिया बांध में मनरेगा पार्क बन रहा है और इससे आम बागवानी, कूप, तालाब के साथ ही सभी मवेशियों के लिए शेड भी एक ही जगह पर होगा। डीसी खुद पूरी योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस पार्क के जरिए ग्रामीण सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर उठा पाएंगे। जिला प्रशासन की योजना हर पंचायत स्तर पर पार्क बनाने की है। उसी प्रखंड में और भी हम लोग बनाएंगे और पूरे जिले में बहुत सारे और भी पार्कों का निर्माण होगा। ये शुरुआत है और हम लोग कोशिश जो कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को अवेयर कर सके, जोड़ सके, इसके थ्रू जो है वो नए नए स्ट्रक्चर्स का क्रिएशन कर सके। वो जल्दी ही हम लोग इसको मूर्त रूप में महीने 2 महीने के अंदर हम लोग लाते हुए पब्लिक के सामने इसका रिजल्ट भी दिखा सकेंगे। पाकुड़ के हिरणपुर में लगभग 50 एकड़ इलाके में काजू के बागान फैले हैं, लेकिन कृषि विभाग की लापरवाही से उनकी सही तरीके से देखभाल नहीं हो रही। हिरणपुर प्रखंड के पलनिया और अंगूठिया गांव में काजू के बागान हैं। कृषि विभाग के सहयोग से 4 साल पहले पौधारोपण किया गया था, लेकिन काजू की खेती के जरिए अपनी किस्मत संवारने की आस में बैठे किसानों को बेचने की राह इसे नहीं मिल पा रही, उन्हें मुनाफा भी नहीं हो रहा। मधुबनी से सटे नेपाल के जनकपुर धाम में इन दिनों 7 दिवसीय विवाह पंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया है। श्री राम जानकी विवाह उत्सव को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जनकपुर पहुंच रहे हैं। बक्सर में सीएपीएफ मिलन महोत्सव हो रहा है। रंग बिरंगी लाइटें और ये सुंदर नजारा मधुबनी से सटे नेपाल के जनकपुर का है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लगे भी क्यों ना, विवाह पंचमी महोत्सव जो है और हो रहा है भगवान राम का तिलकोत्सव। जनकपुर में 7 दिवसीय विवाह पंचमी महोत्सव के चौथे दिन सोमवार को राम जानकी मंदिर परिसर में भगवान राम का तिलकोत्सव हुआ। कार्यक्रम का नजारा काफी भव्य था। भगवान के तिलकोत्सव में शामिल होने के लिए भारी संख्या में महिला श्रद्धालु फल की टोकरी लेकर मंदिर परिसर में पहुंची। इस दौरान बैंड बाजे की धुन पर लोग नाचते गाते नजर आए। इससे पहले रविवार को विवाह महोत्सव के तीसरे दिन जानकी मंदिर परिसर में जयपुर से आए रामलीला के कलाकारों ने धनुष यज्ञ कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति की, जिसने लोगों का मन मोह लिया। बक्सर के सीताराम विवाह महोत्सव में हो रहे सीएपीएफ मिलन महोत्सव का नजारा भी मन मोहने वाला है। वृंदावन से आए लीला संस्थान के कलाकार राम विवाह का जिस ढंग से चित्रण कर रहे हैं वो अपने आप में खास है, जिसे देखने के लिए बक्सर से ही नहीं दूर दूर से लोग बक्सर पहुंच रहे हैं।
न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन और बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट।